सर टोटल हो गया 3,73,000। ऋषा, आपके वहाँ पे नेटवर्क का इशू है बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ क्रैक होती है। आर यू यूजिंग अ वाईफाई कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन? Okay, so the total of balance sheet is 3,73,000. और आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाती है। बोलिए, क्लियर है? यस राधिका बेटा, ये 25th क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स बनाना सीखा है। बोलिए, डन? हेलो, हेलो। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। Okay, so let us start with illustration number 26. Okay, M and G were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 31st March 16, their balance sheet was as under. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करते हैं कि करना क्या है। लास्ट लाइन रीड करो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द वर्क ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एम रिटायरमेंट। बहुत बढ़िया, मैं तो बोलता हूँ जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आनी चाहिए, हमारा काम तो आधा कम हो जाता है। ठीक है, कोई टोटलिंग का मगजमारी नहीं, कुछ नहीं, एंट्रीज पास करो और फिर खत्म। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं।
कुछ एरर है। Okay. So, what will be the first entry? अच्छा, डेट General लिखना, reserve. यस डेट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब हम डेट लिखेंगे 31 मार्च 2016। यहाँ पे लिखेंगे मार्च 2016 31, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 का 532 में। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू MNG, M's capital to N's capital to G's capital। ओके, 30,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 15,000, 9,000, 9,000, 6,000। ओके, नरेशन लिखिएगा। Being general reserve distributed between old partner in old race। डन। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरी नजर गई असेट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है नीचे। मतलब ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए पास्ट लॉसेस हैं, तो वो भी तो बांटना पड़ेगा। तो चलिए, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना है 25,000, बांटिए 532 में। 12,500, यस 7,500 and Yes. 5,000. यस, वेरी गुड। नरेशन लिखिएगा, बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। नेक्स्ट अब देखते हैं, The next is M retired on the above date and it was agreed that। अब देखिए, आपको पता है आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। अगर आपको रिवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रियां नहीं करनी है, अब ये आपकी चॉइस है, तो आप एक कंबाइन एंट्री भी सबकी कर सकते हैं, जहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो वहां एक साथ और क्रेडिट हो वहां एक साथ। तो देखिए, डेटर्स ऑफ 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। तो पहले सबसे पहले 2,000 बैड डेट है, उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, बैड डेट Bad debt to अकाउंट डेबिट, debtors. वेरी गुड, टू डेटर 2,000। देन ये बैड डेट किसके सामने सेट ऑफ होगा, प्रोविजन के सामने। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 2,000। नाउ डेटर्स कितने थे, डेटर्स से 45,000 के, उसमें से कितना बैड डेट हो गया 2,000। तो डेटर्स कितने बचे 43,000। 43,000 पे 5% कैलकुलेट करो। टू 2150। वेरी गुड, 2150 नया प्रोविजन आपको रखना है। और अभी कितना है आपके पास प्रोविजन, 2,000। कितना 2,000 ही है ना। अभी प्रोविजन कितना है,
5,000. 5,000. आपको पता चलना चाहिए, मैंने अभी प्रोविजन के सामने बैड डेट को सेटल किया, तो मेरे पास प्रोविजन कितना बचा है 3,000 का। अरे जागो जागो ग्राहक जागो, क्या था, पुराना प्रोविजन था 5,000 का और मेरा बैड डेट हो गया, तो मैंने बैड डेट 2,000 को उस प्रोविजन के सामने सेट ऑफ कर दिया। मतलब अब मेरे पास प्रोविजन बचा कितना है 3,000 का। नया प्रोविजन रखना कितना है 2,150। मतलब प्रोविजन ज्यादा है या कम है? हेलो, ज्यादा है सर. वेरी गुड। मतलब कितना ज्यादा है? 3,000. नहीं, कितना ज्यादा है? 850। देखो बहुत बेसिक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वर्किंग करके बता देता हूँ। आपके पास पुराना बीडीआर था 5,000 का, इसमें से बैड डेट हो गया 2,000 का, बीडीआर बचा 3,000 का। आपको नया बीडीआर रखना है 2,150। मतलब आपके पास अब बीडीआर कितना है, अब कितना एक्स्ट्रा बचा है 850। और अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो मैंने आपसे कहा था अपना 11th वाला फंडा अपनाने का। कौन सा? 11th में हम क्या करते थे, याद है? 2 बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। यहाँ पे बीडी ओल्ड है नहीं, बीडी न्यू है 2,000, बीडीआर न्यू है 2,150, बीडीआर ओल्ड है 5,000। प्लस माइनस कर लो, देखो आंसर कितना आ रहा है। आंसर आएगा -850। और 11 में जब ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, याद है? आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब 11th में ऐसा होता था तब हम उस प्रोविजन को कम कर देते थे, पीएनएल की क्रेडिट साइड लिख देते थे, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे 850 का प्रोविजन हमारे पास ज्यादा है, मतलब अब 850 के प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है, प्रोविजन कम करना है, मतलब हमारा फायदा। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी बीडीआर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 850। ओके, नरेशन लिखिएगा। क्लियर है? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? हाँ सर. हाँ, सो नाउ मीडिया तो हट गया, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मतलब यहाँ हर जगह हमारा नुकसान ही है। उसके अलावा एक और है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर बढ़ गए, ये भी हमारा नुकसान है। तो चलिए सारा नुकसान एक साथ ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू machine to building to creditors। ओके, अब तो एक के साथ भी कर सकते हैं। तो स्टॉक को तो राइट ऑफ ही करना, पेटेंट को राइट ऑफ ही करना है,
30,000 के पेटेंट्स पूरे के पूरे राइट ऑफ हो गए। देन स्टॉक मशीन और बिल्डिंग को 5%, स्टॉक कितना है 50,000 का 5% 2,500। मशीन कितना है 1,50,000 का 5% 7,500। बिल्डिंग कितना है 1 लाख का 5% 5,000। एंड ठीक है, स्टॉक मशीन बिल्डिंग हो गया। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। भाई क्रेडिटर भी आ गए, आ जाओ, इनकी कमी थी, ये भी आ गए। ओके, सबका टोटल कर लीजिए 55,000। ओके, नरेश ने लिखिएगा। हो गया खत्म, समझ में आ गया। नाउ आपको न्यू रेशियो दे रखा है, एन एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना होगा गेनिंग रेशियो। एम रिटायर हो रहा है तो एन और जी का, एन का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 2:3 it is 1:4। ओके, नाउ गुडविल है एम के रिटायरमेंट पे 3 लाख, उसमें एम का शेयर कितना है 5/10। तो एम शेयर इज इक्वल टू 3 लाख का 5/10 दैट इज 150। 150 उसको देंगे एन और जी 1:4 में। एंट्री होगी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। It is 30 and 120 total। क्लियर? अरे किसी को सुनाई दे रहा है? हाँ सर। सो लास्ट में 2 एंट्री बच जाती है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो या तो हमें क्लियर दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन का लॉस है क्योंकि 55,000 डेबिट पे है और 850 क्रेडिट पे है। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना होगा 54,150 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 54,150 को 532 में डिवाइड करो, 27075 16245 10830। Okay. Now the last step, जो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा है उसको देना है या नहीं देना है।
तो क्लियर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसका पैसा एज एन लोन फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एन को टोटल देना कितना है। तो एम को 15,000 यहाँ पे देना है, यहाँ पे 15 देना है, और कहीं कुछ देना है, यहाँ पे 150 देना है, ओके। मतलब टोटल 165 क्रेडिट है, डेबिट कितना है 12,500 एंड 27075। उससे लेना है 39,575। तो नेट उसको देना कितना है 125,425। इतना पैसा हमें देना है, तो वो उसके लोन में रख लो। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन 125,425। क्लियर है? सर इसमें 27425 दिया है अमाउंट। 27,425। 425। एक मिनट, लेट मी चेक। मेरा तो पीडीएफ ही एंड हो गया है। एक मिनट, 275425। ओ वेट 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 वेट, मैं कैपिटल भूल गया, सॉरी 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 सॉरी। यस यस यस, मेरे को याद आ गया है, मैं कैपिटल भूल गया हूँ। 75,000 का कैपिटल भी है, 125,425 प्लस कैपिटल है 1,50,000 का 275,425। ठीक है ठीक है, मैं कैपिटल भूल गया, 275,425। क्लियर? समझ आ गया बेटा सबको? हाँ सर। कोई डाउट या क्वेरीज? अच्छा मोहित, आपका क्लास हम कर लेंगे तो चलेगा? हाँ जो सर चलेगा कुछ। गुडविल हाँ वाला हाँ पार्ट है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, तो ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 26। सो कल मिलते हैं। कल का टाइम आपको हम टेक्स्ट कर दिया जाएगा, वैसे तो रेगुलर टाइम ही होगा, बट इन केस अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको टेक्स्ट कर दिया जाएगा। सो कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस सर यू। बोलिए। मेरे को खाली कल का टाइम बता देना ना। कल का टाइम मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज मुझे क्या सारे बैचेस भी एडजस्ट करने हैं, तो मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा। आपका मैथ्स कितने बजे है? कल कल तो सर शाम को ही रहेगा शायद। कल सुबह को आप ले सकते हो। कल 15 अगस्त है ना सर। सुबह स्कूल अगर भी नहीं रहेगी। मेरी स्कूल का अगर क्लास नहीं हुआ तो मैं मैनेज कर लेता हूँ कुछ, ओके सर। ठीक है, हाँ देख लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा मैथ का टाइम। या श्योर श्योर, थैंक यू।